प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित का पाठ 1 वास्तविक संख्याएं का अध्ययन करेंगे, जिसको पढ़ने से पहले हम कक्षा 9 की तरफ रुख करेंगे, जिसमें हम जो संख्या पद्धति से संख्याओं की एक सामान्य जानकारी की पुनरावृत्ति करेंगे, ताकि हमें वास्तविक संख्याएं समझने हेतु आसानी मिल सके। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चल आइए अब कक्षा 9 के पाठ 1 के तरफ पुनरावर्तित जाते हैं। ये है वास्तविक संख्या पाठ 1। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? साधारण गिनती के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश आगे तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। और इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, यदि जीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में डाल देते हैं, ये लिखा 0, n यानी n नेचुरल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 ये जो है हमारे पास पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार पूर्णांक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। और इन पूर्णांकों को यदि हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, ये संख्या रेखा है, अगर हम इसको प्रदर्शित करें संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर क्या है? ये सेंटर में 0, इस साइड यानी कि दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और इधर बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक को लिखा जाता है। धनात्मक पूर्णांक हमने यहाँ लिखे गए हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। 0 एक पूर्णांक है, उसको हम ना धन पूर्णांक कहते हैं ना ऋण पूर्णांक कहते हैं। 0 को यदि हम ऋण पूर्णांकों के साथ लिखें, यानी कि यहाँ से ये, इनको बोलेंगे हम धनेतर पूर्णांक, यानी कि धन वालों को छोड़ के। यदि हम 0 को धनात्मक पूर्णांकों के साथ लें, यानी कि 0 को इसके साथ लिखें, तब हम उनको कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। इसी प्रकार आगे सम संख्या से आप वाकिफ है कि वह संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित होती है या 2 के गुणज होती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। इसके बाद जो है मुख्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, वह संख्या जो एक और स्वयं के द्वारा भाज्य हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 29, ये 30 तक की मैंने सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दिया है। तो अभाज्य संख्या को साधारण तौर पर हम कह सकते हैं जो अपने पहाड़े के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती हो, इस तरह की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी भाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर समस्त सभी भाज्य संख्याएं होती है। सिर्फ संख्या 1 ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 ये सब जो है भाज्य संख्याएं हैं। आइए पढ़ते दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है वो किस प्रकार से उसका प्रसार है। एक के बाद जो है दशमलव प्रसार रुक जाता है या कंटिन्यू चलते रहता है। तो जब दशमलव प्रसार जो है इस प्रकार का हो, जैसे 2 में हम 5 का भाग दें तो दशम लगेगा, 0 5 चौके 20।
शेषफल अब शून्य रहेगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि जब शेषफल शून्य रहता है उसी स्थिति में दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तब दशमलव प्रसार, ये दशमलव प्रसार शांत है। फिर आता अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता आवर्ती, अशांत आवर्ती। एक होता अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती पहला ये क्या होता है, जैसे 20 में हम 6 का भाग दें, 6 या 18, 2 बचेगा दशमलव, फिर वो 20 हो जाएगा, 6 या 18, फिर 2 बचेगा, 6 या 18, 6 या 18, ऐसे समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। इस तरह से दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार एक ही अंक जब रिपीट होता है उसको कहते हैं हम आवर्ती। दूसरा है दशमलव प्रसार अनावर्ती। जैसे √2 यानी कि 2 का वर्गमूल लेंगे तो 1.4141356 डैश डैश आगे समाप्त होने का नाम है। ना ही कोई अंक रिपीट हो रहा है, कोई अंक जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अशांत दशमलव प्रसार यानी कि अशांत और अनावर्ती। जैसे पाई का मान 22/7 होता है। यदि हम 22 को 7 से भाग देते हैं तो ये मान हमको प्राप्त होता है और ये समाप्त नहीं होता है और ना ही कोई अंक जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हम अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। अब आते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q बराबर नहीं होता 0 के। जैसे 1, 2, 2/3, 4/2, 4/1, 3/5, 0/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 2/0 या 3/0 या 6/0 ये परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि P/Q ना Q 0 नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 है और 0 से हम किसी संख्या में भाग देते तो हमको अनंत प्राप्त होता है। तो इसे हम जो है परिमेय संख्या में नहीं लेते हैं, और क्योंकि परिमेय संख्या की एक कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, परिमेय संख्याओं में क्या होता है, इसमें दशमलव प्रसार शांत होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, शांत होते हैं। अशांत आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती होंगे, जबकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती नहीं होने चाहिए। जैसे ये अशांत, लेकिन 6 अंक बार बार रिपीट हो रहा, अशांत आवर्ती हो गया। ये शांत हो गया दशमलव प्रसार, ये शांत हो गया, ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। तो इस तरह की संख्या को कहेंगे हम परिमेय संख्या। इस तरह के प्रसार को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब हम वापस आते इसी पेज पर। जो ये दशमलव प्रसार शांत है और ये अशांत आवर्ती है, ये दोनों मिलके परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्याएं होती है। और जो ये वाले हैं ये अपरिमेय संख्याएं होते हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जैसे पाई का मान, ये दशमलव अशांत है, अनावर्ती है, √3 अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। √2 यह अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अब आते हम अपने पाठ वास्तविक संख्या, जो हमारा मुख्य पाठ है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसकी साधारण परिभाषा है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय
इन दोनों में समस्त संख्याएं आ जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याएं देखो 0, 1, 2, 1/2, 3/2, 5/2, 10/3, पाई, √2, √3, ये सारे अंक मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी इसके अंदर है, प्राकृतिक संख्या भी इसके अंदर है, पूर्णांक भी इसके अंदर है, धनात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी, परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, सम संख्या भी, विषम संख्या भी, भाज्य भी, अभाज्य भी। यानी कि जितनी भी हमने अभी तक संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ये वास्तविक संख्याओं के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने जो है पूरे संख्या पद्धति का एक संक्षिप्त अध्ययन किया।